मंगलौर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, ये भले ही उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव उत्तराखंड के लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। ये चुनाव उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव है। तो मैं मंगलौर की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, आरजू करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनका एक वोट केवल उनके बच्चे के भविष्य को नहीं, केवल मंगलौर के बच्चों के भविष्य को नहीं, केवल हरिद्वार के बच्चों के भविष्य को नहीं, उत्तराखंड के बच्चों के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव हो। उनका एक वोट उत्तराखंड, क्योंकि उससे काजी के चुनाव जीतते ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बैकफुट पे आएगी। उनको लगेगा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए वो हर कदम फिर फूक फूक के रखेंगे। इसलिए कई बार एक छोटा सा संदेश, आपका एक वोट इतना कीमती होता है कि हजारों लाखों नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। तो बरसात आ रही है, हमेशा हरिद्वार डूब जाता है, सरकार आनन फान में कुछ काम करने की कोशिश करती है और ये हर बार होता है, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन, कोई परमानेंट समाधान, जहाँ भी तटबंध है, जहाँ भी बाढ़ आ जाती है, सबको मालूम है किस क्षेत्र में हाजी का गढ़ माना जाता है मंगलौर, लेकिन इस बार भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत का दावा कर रही है। देखिए, ये भाजपा केवल जीतने की, आप भी मालूम है, सोशल इक्वेशन है, जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है। वो केवल सरकार के दम पर, पैसे की ताकत, सरकार और पैसे की ताकत के बल से, बाकी देखिए, नहीं तो एक आप सोचिए, एक व्यक्ति को आप बाहर से ला रहे हो और सिर्फ इसलिए कि पैसा लगाएगा। आप मुझे बता दो, अब मैं आप ही से पूछता हूँ, मुझे भी 44 साल 19 वर्ष से मैं उत्तराखंड में राजनीति कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की और छात्र विश्वविद्यालय के छात्र संघ की राजनीति से लेकर तक राजनीति कर रहा हूँ। मैं पहली बार 1980 में रुड़की आया था, तो तब से मैं देख रहा हूँ। मुझे आप बता दो कि उनका क्या योगदान उत्तराखंड की राजनीति में या मंगलौर की राजनीति में है, सिर्फ इसलिए कि पैसा है। अब ये जनता को तय करना है ना। आज तो पैसा खर्च कर लेंगे, चुनाव में खर्च कर लेंगे, सरकार पूरा पुलिस के दम पर, जिला प्रशासन के दम पर दबाएगी, प्रधानों को धमकाएगी, जिला पंचायत सदस्यों को धमकाएगी, तुम्हारे बस्ते जमा करा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, कर्मचारियों को धमकाएगी, सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं तो कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, पुलिस के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई, आप इस सरकार ने आपको दिया क्या? कांग्रेस पार्टी बहुत जोर से लड़ रही है और निरंतर भाजपा धन बल का प्रयोग कर रही है। आप भाषण देख सकते हैं भाजपा नेताओं के कि 11 बजे तक वोट गिर दीजिएगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। जो हमारा वातावरण है मंगलौर, वो बहुत स्वास्थ्य है। जिसको जहाँ वोट देनी है वो वहाँ वोट देनी है और किसी को भयभीत कराने की जरूरत नहीं। यहाँ सब लोग समझदार हैं और निश्चित रूप से जिसका जहाँ मन है, अगर किसी को भाजपा का मन होगा भाजपा को वोट देगा, किसी का कांग्रेस की विचारधारा का होगा वो कांग्रेस को वोट देगा, कोई विकास को वोट देगा। तो करने के प्रयास चल रहे सरकार की ओर। देखिए, ये गुंडागर्दी ही है। मैं एक नैतिकता बात कर रहा हूँ। आप एक समाज को या किसी और को क्या दिखाना चाहते हैं? ये लोकतंत्र है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, जो भी इस व्यक्तित्व की सोच रखते हैं कि उन्हें भी कभी ना कभी भविष्य में चुनाव लड़ने हैं और हमें हर समाज की वोट चाहिए। तो जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो MP MLA के चुनाव लड़ते हैं, उनको ऐसी भाषा शैली नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब किसी की आवश्यकता था। भाजपा का दमखम सिर्फ हवाई ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप आंकड़ों को उठा लीजिए, मैं आंकड़ों पर बात करता हूँ। 2012 में मैं भी चुनाव लड़ा था। अच्छा, मेरा परिवार भी लड़ा था। आज बढ़ाना जी वो किसी को पता ही नहीं कहाँ है। बढ़ाना जी ये सोच रहे हैं कि मैं उसको पैसे दे दूं, यहाँ मैं अपनी रुतबा दिखा दूं। ये यहाँ का आदमी बिकाऊ नहीं है। बढ़ाना जी की गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं बार बार एक ही प्रश्न उठा रहा हूँ
ये यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो भाजपा में चाहे कांग्रेस में, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। भविष्य में क्या होगा? भविष्य में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब प्रदेश करेंगे और उत्तराखंड में चुनाव करेंगे। सर 5 तारीख ठीक है, जयंत चौधरी जी अपने में एक लीडर है और निसंकोच उनके भी समर्थक। और चुनाव में हर कोई आदमी आता है। यूं तो टिकैत साहब आए थे और अपनी बात बिल्कुल साफ करके गए, वहां भाजपा के प्रत्याशी भी खड़े थे। मैंने वो वीडियो भी देखा है कि वो वहां से भागे जब वो बता रहे थे। और हर नेता अपनी बात करता है और पब्लिक क्या सोचती है, क्या समझती है, ये निर्णय हमें उसका